सर ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा आंखों की एक बीमारी है जिसमें हमारी आंख की जो नस है या ऑप्टिक नर्व जो रोशनी लेके ब्रेन तक जाती है वो धीरे धीरे सूखने लगती है। मोस्ट कॉमनली ग्लूकोमा आंखों के बढ़े हुए प्रेशर की वजह से होता है, लेकिन कई बार नॉर्मल प्रेशर वाले पेशेंट्स में भी ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी की खराब चीज ये है कि एक बार जितनी रोशनी मरीज की चली गई वो दोबारा से रिकवर नहीं हो सकती, इसलिए इसका सही समय पे डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। सर ग्लूकोमा किसको हो सकता है? तो ग्लूकोमा वैसे तो किसी को भी हो सकता है, एज के साथ ज्यादातर 50-60 से ऊपर के मरीजों में होता है, कई बार यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला रिस्क फैक्टर है अगर आपके परिवार में आपके पेरेंट्स, भाई बहन, फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, तो आपको ग्लूकोमा होने का चांस ज्यादा है। तो अगर आपकी एज 40 से ऊपर है आप रेगुलर अपना आई चेकअप कराएं। दूसरा रिस्क फैक्टर रहता है अगर आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज के पेशेंट्स में भी ग्लूकोमा होने का रिस्क ज्यादा रहता है। तीसरा रिस्क फैक्टर रहता है अगर आपका पास का पढ़ने का जो चश्मे का नंबर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है, तो आपको ग्लूकोमा होने का ज्यादा चांस है। और चौथा मोस्ट कॉमन, अगर आपकी आई का प्रेशर ज्यादा है तो ये बढ़े हुए प्रेशर से आपकी नस में धीरे धीरे डैमेज होकर आपको ग्लूकोमा हो सकता है। सर मुझे एक और क्वेश्चन था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ग्लूकोमा हो गया है? जी, तो जब आप आई चेकअप के लिए जाएंगे तो रूटीन चेकअप में आपका आई प्रेशर चेक होता है, आपकी आंख की पूरी डिटेल चेकअप होती है। उसमें अगर डॉक्टर को लगता है कि अगर आपकी आंख की नस में कुछ चेंजेस हैं या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ग्लूकोमा की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपकी आंखों के कुछ टेस्ट होते हैं। इसमें मोस्टली हम 3 टेस्ट करते हैं। एक आई प्रेशर चेक करते हैं, एक आंखों की नस की जांच करते हैं जिसे कहते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या ओसीटी, जिससे ऑप्टिक नर्व का हम स्कैन लेते हैं, और तीसरा टेस्ट होता है पेरीमेट्री या फील्ड जांच, क्योंकि बेसिकली ग्लूकोमा में जो है हमारा सेंट्रल विजन एंड स्टेज तक प्रिजर्व रहता है, लेकिन जब हम सामने देखते हैं हमारा एक पेरिफेरल विजन भी रहता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, तो ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। पेरीमेट्री या फील्ड जांच से हमें पता चलता है कि पेशेंट का पेरिफेरल विजन कैसा है। तो ये सब जांचें करके और बाकी डिटेल्ड चेकअप के बाद आपके डॉक्टर एक डायग्नोसिस बनाएंगे कि आपको ग्लूकोमा है या नहीं। सर ग्लूकोमा डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ग्लूकोमा डे ही नहीं, हम लोग आजकल ग्लूकोमा वीक भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई सिम्टम नहीं है। ग्लूकोमा या कांचियाबिंद को हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन बोलते हैं, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें धीरे धीरे पेशेंट की नजर चली जाए और उसे पता भी ना चले। तो इसके लिए अवेयरनेस ही सबसे जरूरी है। अगर पेशेंट को, पॉपुलेशन, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस होगी इस बीमारी के बारे में, तो वो अपनी रेगुलर आई चेकअप कराएंगे और इस बीमारी को बेहतर तरीके से जानेंगे। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ग्लूकोमा डे या ग्लूकोमा वीक सेलिब्रेट करते हैं। सर अगर किसी को ग्लूकोमा डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा क्या कर सकता है वो? तो बेसिकली हमें जितना डैमेज हो गया है उसे वहीं पर रोकना है, ताकि और आगे उसकी आंख की नस में डैमेज ना हो, उस पेशेंट का विजन बचा रहे। उसका एक ही तरीका है हमारे पास, वो है उसकी आंख के प्रेशर को कम करना। आंख के प्रेशर को कम हम अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला जो तरीका है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वो है आई ड्रॉप्स के माध्यम से। ग्लूकोमा के लिए आई ड्रॉप्स आती हैं जिससे आई प्रेशर हम कम कर देते हैं। ये ड्रॉप्स पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डालना पड़ता है। जैसे बीपी की दवाएं, शुगर की दवाएं रेगुलर लेनी पड़ती हैं, वैसे ग्लूकोमा की भी आई ड्रॉप्स पेशेंट को रेगुलर डालनी पड़ती हैं। ड्रॉप्स भी अलग अलग प्रकार की आती हैं। कुछ ड्रॉप्स दिन में एक ही बार यूज करनी है, कुछ ड्रॉप्स 2 या 3 बार यूज करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें आई ड्रॉप्स के बावजूद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा, मल्टीपल ड्रॉप्स डालने के बाद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा, या पेशेंट्स एडवांस स्टेज के हैं जिनमें ऑलरेडी काफी फील्ड लॉस हो चुका है, तो उन पेशेंट्स में फिर हम ग्लूकोमा की सर्जरी एडवाइस करते हैं। ग्लूकोमा सर्जरी को ट्रेबेकुलेक्टमी या मिक्स, जो अभी नई सर्जरी आई है, मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी, ये कहते हैं। तो बेसिकली उस सर्जरी में भी हम आई प्रेशर कम करने के लिए उस पेशेंट की आई में एक ओपनिंग या विंडो क्रिएट करते हैं, एक पैसेज बना देते हैं, बाईपास चैनल, जिससे उसकी आई का फ्लूइड बाहर निकलने का नया रास्ता बन जाए और उस पेशेंट की आई का प्रेशर परमानेंटली डाउन आ जाए। सर आपके पास जनरली ओपीडी में ग्लूकोमा के कितने पेशेंट आते हैं? तो मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में हजारों ग्लूकोमा के पेशेंट्स देखे हैं
और रेगुलरली एक फिक्स्ड नंबर तो नहीं, बट ऑन एन एवरेज 2 से 3 ऐसे ग्लोकोमा या ग्लोकोमा सस्पेक्ट पेशेंट्स जरूर आते हैं, और जिनके हम टेस्ट करते हैं उसमें से कुछ पॉजिटिव निकलते हैं ग्लोकोमा के। कई बार कुछ ग्लोकोमा सस्पेक्ट जिन्हें हमें डाउट होता है ग्लोकोमा है, बट फिर वो नहीं, टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद हम देखते हैं कि उन्हें ग्लोकोमा नहीं है। तो ग्लोकोमा का डायग्नोसिस करना सबसे जरूरी है, और इसमें कई बार डॉक्टर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कई बार डायग्नोसिस में भी फर्क आ सकता है। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिन्हें किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको है ग्लोकोमा, लेकिन वो मेरे पास आएंगे, मैं उनकी पुरानी रिपोर्ट्स देखूंगा, उनकी जांच करूंगा, तो मुझे लगता है कि उन्हें शायद ग्लोकोमा नहीं है। और इसका उलट भी हो सकता है कि कोई पेशेंट जिसे पहले कहीं दिखाया हो और उसे सब चीज नॉर्मल बताई और मुझे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ऐसा डाउट लगे कि इसे ग्लोकोमा है और उसे टेस्ट के बाद ग्लोकोमा निकल जाए। तो इस बीमारी में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डॉक्टर्स में जरूर हो सकता है। तो फिक्स नंबर तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, ऑन एन एवरेज 2 से 3 पेशेंट्स रेगुलर ओपीडी में आते हैं जो ग्लोकोमा का सस्पेक्ट होते हैं। सर, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा में क्या डिफरेंस होता है? दोनों बहुत ही अलग बीमारी है। कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, ये तो एक यूनिवर्सल बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ, जैसे बाल सफेद होते हैं तो हमारी आंख का लेंस धुंधला हो जाता है। लेकिन ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया या कांचियाबिंद कहते हैं, ये बिल्कुल ही अलग बीमारी है। इसमें लेंस हमारी आंख का डिस्टर्ब नहीं होता, इससे हमारी आंख की जो नस है उसमें डैमेज होने से हमारी आंख की रोशनी जाती है। कैटरेक्ट जो है उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है, उसमें हम सर्जरी के द्वारा आंख का जो धुंधला लेंस है उसको निकाल के एक नए क्लियर लेंस से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे पेशेंट का विजन बिल्कुल बढ़िया तरीके से वापस आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक बार पेशेंट का जितना विजन चला गया वो हम वापस नहीं ला सकते, उसके लिए स्क्रीनिंग ज्यादा जरूरी है। सर, आप ग्लूकोमा के पेशेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे जरूरी एडवाइस है रेगुलर फॉलोअप, क्योंकि ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसका एक वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें पेशेंट को लाइफ टाइम रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। इसमें रेगुलर 6 महीने में या साल में एक बार उसकी फील्ड जांच, उसकी ओसीटी जांच, उसके रेगुलरली आई प्रेशर की जांच करनी पड़ती है। ग्लोकोमा में हमारा एम होता है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे और साथ ही साथ उसका विजन भी प्रिजर्व रहे। तो हम एक टारगेट प्रेशर सेट कर देते हैं जो कि हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर आपको ग्लोकोमा है, पहली चीज रेगुलर फॉलोअप में रहें। दूसरी चीज, अगर आपके आई डॉक्टर ने आपको आई ड्रॉप्स सजेस्ट की हैं तो उनका बिल्कुल रेगुलर यूज करें, उसमें कभी मिस नहीं करें अपनी डोज। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप खाना खाना भले ही भूल जाओ, लेकिन जो आई ड्रॉप्स का टाइम है वो बिल्कुल फिक्स रखो। इसी के साथ अब मैंने होशंगाबाद भी जाना शुरू किया है, तो वहां पे भी हमारे पास ग्लोकोमा डायग्नोसिस की पूरी मशीनरी है। तो अगर आप होशंगाबाद में हैं, अगर आपको ग्लोकोमा है या आपको किसी ने ऐसा डाउट आपकी फैमिली में किसी को है, तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं हाईटेक आई केयर एंड लेजर सेंटर में। भोपाल में हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक ओल्ड भोपाल में है हमीदिया हॉस्पिटल के पास, और एक होशंगाबाद रोड में है विद्यानगर में हाईटेक आई केयर एंड लेजर सेंटर के नाम से। जो मेन ब्रांच है या विद्यानगर वाली, यहाँ पे हमारे पास सारा ग्लोकोमा का डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, जिसमें फील्ड जांच, ओसीटी जांच, आई प्रेशर वगैरह सब चेकअप होता है। इसी के साथ मैंने अब वीकली होशंगाबाद भी जाना शुरू किया है। तो अगर आप होशंगाबाद के निवासी हैं और आपको ग्लोकोमा या आपके परिवार में किसी को ग्लोकोमा है, तो आप मुझे वहां भी कंसल्ट कर सकते हैं।